जीवात्मा अपना स्वाभिमान शरीर है, मतलब वीर्य के द्वारा वो माता के गर्भ में, निर्माता माता के शरीर में स्थापित हो जाता है। तब अंदर बढ़ना होता है। जब 9 मास पूर्ण होते ही वो जब बाहर स्वतंत्र कर्म करने में समर्थ हो जाता है, तो वो श्वसन अपने आप करता है। श्वसन प्रश्वसन, आंख से देखना, कान से सुनना, मन से विचार करना, पैर से धीरे धीरे चलाना, हाथ से लेना देना, ये सारी वो क्रिया अच्छी तरह से करता है। पहले इतनी वो तेजी से नहीं, श्वास प्रश्वास भी पहले नहीं लेता है। वो माता के द्वारा वो श्वास लेता है, माता के द्वारा वो भोजन लेता है, माता के द्वारा रस लेता है, माता के द्वारा वो मल मूत्र आदि का त्याग करता है। अपने आप स्वतंत्र नहीं करता। तो कर्म करने में, कार्य करने में स्वतंत्र जब समर्थ, स्वतंत्र नहीं समर्थ होता है, तब उसे जन्म कहता है। और मृत्यु, शरीर के साथ संयोग होकर जब कर्म करने में स्वतंत्र, कर्म करने में समर्थ बने, तब जन्म होता है। जब शरीर के साथ वियोग हो जाए, कर्म करने में बिल्कुल असमर्थ, बिल्कुल असमर्थ, सोते सोते मृत्यु के समय, अंतिम समय में वो सोच सकता है, बोल भी सकता है, शायद न बोले तो सोच तो सकता है, तो वहां तक वो कर्म करता है। लेकिन जब वियोग हो गया, शरीर के साथ वियोग हो गया, तब वो कुछ नहीं कर सकता। तो जन्म और मृत्यु दोनों परमात्मा के हाथ में। कहाँ देना, कब देना, कैसे देना, वो परमात्मा के अपने कर्म के अनुसार वो परमात्मा उस प्रकार का जन्म देता है उस समय। जी बोलिए। मृत्यु अगर परमात्मा डिसाइड करते हैं, तो फिर अभी जो हुआ बॉम्ब में ब्लास्ट, तो ये परमात्मा ने डिसाइड किया था? नहीं किया था ना? नहीं, वो तो कौन समय में, वो अमृत्यु है, स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु है। तो ये आप स्वाभाविक मृत्यु की बात करते हैं? बस एक तो स्वाभाविक मृत्यु, मतलब हमारी आयु, इस शरीर की आयु 90 वर्ष है कि 90 वर्ष सुधी ये सारे तंत्र, फेफड़े, किडनी आदि सब ठीक तरह से काम करेंगे, तो ये स्वाभाविक मृत्यु। लेकिन हमने कुछ असंयम रखा, हमने यहाँ से कुछ गलत काम किया, बीमार पड़ गए, या तो बाहर से किसी ने एक्सीडेंट कर लिया, कई बॉम्ब विस्फोट हो गया, तो ये अकाल मृत्यु हमारे कारण से या तो अन्य कारणों से या प्राकृतिक विपदाओं से भी आ सकता है। उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा अवश्य करता है। स्वाभाविक मृत्यु जो जिस्म हमारा ये शरीर में जीने की सामर्थ्य बना रखा है, वो हमारा स्वाभाविक मृत्यु है। सहजता से धीरे धीरे आंख देखना, सुनना, समझना बंद हो जाता है, और फिर दवाई भी नहीं पचा सकती, ये स्थिति आती है, और धीरे परमात्मा लगता है कि अभी कोई कर्म नहीं कर सकता, वो खींच लेता है, ले लेता है। तो स्थापित करना और उठाना शरीर से, सहयोग करना और वियोग करना परमात्मा के हाथ में है। हम हमारे कर्म अनुसार, हम चाहते नहीं कि वृक्ष वनस्पति या तो पशु योनि में जाए या तो मानव योनि में जाए, लेकिन डाला जाता है। यह एक जेल है। आप फिर जब तक समर्थ बना रहे, तब तक आप इससे बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं निकल सकते। हमारे हाथ में नहीं है मैं प्राणायाम करूं और ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल जाऊं, ऐसा नहीं होता, नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने जैसा सामर्थ्य दिया है, उस आयु को भले मोक्ष भी प्राप्त क्यों होना है, मतलब आप निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाओ, ईश्वर का प्रत्यक्ष करके जन्म जन्मों का मूल भी काट लो, लेकिन तब फिर भी आपको जितना सामर्थ्य है, जी सकते हो, कर सकते हो कर्म, तब तक वो करना है, काम करते ही रहना है। वह ईश्वर की आज्ञा है, भले मोक्ष की स्थिति क्यों न बन जाए। मृत्यु, मृत्यु का मृत वत्ता यु, मृत यदि मिट्टी, संस्कृत में मृत मिट्टी को कहते हैं, और यु मिश्रणयो, मिट्टी के साथ मिश्रण होना अर्थात संयोग होना जन्म है, और मिट्टी के साथ वियोग होना उसको मृत्यु बोलते हैं। संयोगः वियोगान्तः, वियोगाश्च संयोगात्, संयोग का अंत वियोग से होता है, संयोग का अंत वियोग से होता है, वियोग का अंत संयोग से होता है।
कहने का अभिप्राय यह है कि संयोग के बाद वियोग होगा ही और वियोग के बाद संयोग होगा ही, चाहे मोक्ष में भी क्यों न चले जाओ, लेकिन 36,000 बार सृष्टि बनने बिगड़ने के बाद भी आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पूर्ण हमेशा के लिए मोक्ष मुक्ति में नहीं रह सकते और हमेशा के लिए हम बंधन में भी नहीं रह सकते। हमारा स्वभाव ही है आना जाना, तो ये तो बना ही रहेगा। जब जन्म होता है अर्थात 9 मास के बाद बाहर आता है तो उसको फूल कहते हैं। उसको चद्दर में लिपट कर उसको सब उसके पास जाते हैं, उसको प्रेम करते हैं, हर्षित हो जाते हैं, खुशखुशाली बह जाती है, चारों ओर फैल जाती है। और जब मिट्टी से उत्पन्न हुआ फूल सबको खुशखुशाल करता है और वही जो मिट्टी में मिल जाता है तो उससे सब दूधी बनाते हैं। रात को ही निकालो, नहीं कि कोई बात नहीं, सुबह में निकालते हैं, तो वहां कोई रहना नहीं चाहता, तुरंत वो पानी गंगा जल जो भी डालना फट करके बाहर निकल जाता है, ज्यादा बैठना नहीं चाहता है। तब वास्तव में जब फूल देखते हैं खुशहाल हो जाते हैं, और जब ये मिट्टी, ये तो मिट्टी से आया और मिट्टी में चला गया, ऐसी हम बात करते हैं तो उससे हम दुखी होते हैं। तो योगी जन है, जो आत्मवेत्ता जन है, वह हर्ष शोको जहाती, जन्म होने पर हर्ष नहीं मनाते और वियोग होने पर वह शोकातुर नहीं होते। दोनों में समान रूप में रहना वही आत्मवेत्ता के लक्षण है, उसी को हम योगी कहते हैं और ऐसी स्थिति ही हमें लानी चाहिए। एक बच्चा है, छोटा है, खेलता है घर में, पिताजी का ऑफिस जाने का समय होता है, धंधे में जाने का समय होता है, तैयार हो जाता है तो बच्चे उनका पैर से लिपट जाता है, मत जाओ मत जाओ, चिल्लाता है, रोता है, नहीं जाओ, फिर भी जाना ही पड़ता है, रोते हुए भी उनसे चले जाते हैं। फिर शाम को पिताजी आते हैं, पिताजी आते ही उसको बाहों में ले लेते हैं, उसको खाना खिलाते, खुशखुशाल हो जाता है। दूसरा दिन होता है, फिर से वो चिल्लाता है, मत जाओ मत जाओ, शाम को आए फिर वैसे ही खुशखुशाल हो जाता है। तो ये जो रोना फिर खुशखुशाल होना ऐसे चलता है, लगभग महीना 2 मास तक चलता है। फिर बालक में समझदारी आती है कि पिताजी जाते तो अवश्य है, लेकिन आते हैं, मेरी खुशहाली लेकर आते हैं, भोजन लेकर आते हैं, तो फिर क्यों? धीरे धीरे समझदारी उनकी बढ़ती है। उस पहले पे रोता था, अभी जाते समय बाय बाय टाटा जल्दी आना ऐसा बोलता है, और जब आते हैं तब भी उतना भी खुश, मतलब स्वागत करता है, इतना नहीं। पहले जो हर्ष शोक में शोकातुर और हर्ष से फूल जाता था, वैसी स्थिति नहीं होती। वैसी स्थिति हमें योगी बनकर, आत्मवित्वा बनकर, यथार्थ जानकर, यथार्थ सत्य को स्वीकार कर ऐसे ही हमें करना है। जैसे बच्चे समझदार हो गए, हम भी 70 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के ऊपर हो गए, तो हमें भी हर्ष शोक में समता में रहना चाहिए। ये हमें हमारे शास्त्र, हमारे वेद और परमात्मा खुद समझाता है। एक बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो एक ही रात्रि कुछ 2 या 3 घंटे ही उसका जीवन होता है। जैसे बारिश हुई, कुछ ऐसे कीटाणु आए, चींटी आदि, मच्छर आदि जन्म लेते हैं, उनकी पंख आ जाती है, उड़ने लगते हैं, और सुबह देखते हैं तो झगड़ा हो जाता है, मर जाते हैं। 2-4 घंटा या तो 4-5 घंटा ही उनका जीवन होता है। और फिर कोई आता है कचरा साफ करने वाला, उठा देता है और फेंक देता है। नहीं इसमें कोई शोक करता, नहीं कोई दुख करता, नहीं उनका गिनता, ज्यादा सोचता नहीं। दूसरा है, हम बैठे हैं, परिवार बैठा है, एक सर्प आ गया, सर्प आया तो उसको देखा कि ये तो मारेगा हमारे बच्चे को, हमें किसी को नुकसान करेगा, लाठी लाया, कोई तलवार लाया, कोई बच्चे जो भी कुछ साधन ले आए, उसको मार डाला।
तो दूसरे आए कि चलो अच्छा है, बच्चे बच गए, हमारे परिवार का कोई भी नुकसान करे, चलो ठीक है। ज्यादा वो उसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाई, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी थी, क्या करें, मार डालना पड़ता ही है। हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, परिवार की तो करनी ही होगी। तो इस प्रकार से ज्यादा हम उन पर ध्यान नहीं देते, शायद खुशहाल हो जाते कि चलो हमारा जीवन बच गया, हमारा परिवार का जीवन बच गया। तीसरा है, वही स्थान पर हमारे जो माता जी थे वो गुजर गए, बीमार हुए, गुजर गए। गुजर गए तो सबको बुलाया गया, रोने लगे, उस पर शोक व्यक्त करने लगे सभी। तो तीन वस्तु है, एक जीवन है, कितने आया गए, कुछ उसकी गणना नहीं होती। दूसरा है सांप आया, उसको मार डाला, हंस के चलो हमारा जीवन बच गया, एक प्रकार आनंद आया कि हम सब बच गए। और तीसरा भी ये है कि इस प्रकार से तो ये तीनों प्रकार से अलग अलग है। एक में कुछ गणना नहीं, एक में दुख होता है माता गुजर गई, और दूसरा खुशी होती है कि चलो ये तो तीनों में समझ तो रहे, ऐसा हमें ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो आगे हम कुछ सोचते हैं। एक व्यक्ति है, तो ये शरीर को जो योगी है, जयाबेन जी आ मिट्टी गए समान। हैं, जयाबेन जी आ हाँ गए जी, सिर्फ बताने के लिए। जी जी। तो एक व्यक्ति या शरीर को क्या समझ रहा है हमारे में, तो एक वस्तु ये मिट्टी समान है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ है, मिट्टी में चला जाएगा। दूसरा एक व्यक्ति भोगी आता है, तो वो उसको कमनीय वस्तु, कामना करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, ये तो इस पर बड़े बड़े कविता काव्य लेखन लिखते हैं, तो उसके लिए कमनीय वस्तु है। और तीसरा एक योगी है, तो अस्थि मांस का ये तो पुतला है, ये तो सब अत्यंत द्रुणित वस्तु है। तो ये समझने का एक ही वस्तु कौन किसी दृष्टि से, और वही समझदार विशेष है जो यथार्थ में ये संयोग है, ये परिवर्तन होने वाला, ये नष्ट होने वाला है, उसका यथार्थ सदुपयोग किया जाए, यही हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार के योग बुद्धि आत्मवेत्ता जब बनेंगे, तब जैसे को तैसा स्वीकार है, उसमें हर्ष नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे। फिर आप सब जानते ही है कि जन्म मृत्यु का है, उसके विषय में कहा कि एक 4 प्रकार के होते हैं। एक पूर्व जन्म होता है, पहले हो चुका, अभी वर्तमान समय है, आने वाला जो पुनर्जन्म होगा, और जो विद्या से जन्म होता है, ये 4 प्रकार के जन्म है। पूर्व जन्म, वर्तमान जीवन, पुनर्जन्म और विद्या से उत्पन्न, वह इतने जन्म है। फिर 2 प्रकार के शरीर होते हैं, पुत्र होते, एक औरस पुत्र बोलते हैं, जो माता पिता के संयोग से हमें प्राप्त होता है, शरीर से शरीर मिलता है, पुत्र बनते हैं, वो औरस पुत्र। और हमारे ज्ञान से जो शिष्य बनते हैं उसको मानस पुत्र बोलते हैं। तो औरस पुत्र और मानस पुत्र दोनों पुत्र कहते हैं। तो पितृकुल परंपरा से एक आता है और एक गुरु परंपरा से आता है। हाँ, 1-2 मिनट बाकी है। फिर जन्म कितने प्रकार के वो मैं बताता हूँ। सांकल्पिक जन्म, परमपिता परमात्मा जब सृष्टि उत्पन्न करते तब अमैथुनी संस्कृति, सांकल्पिक कि माता पिता युवा ही बनाए, और वो भूमि में से प्रकट होकर स्वतंत्र रूप से कर्म करने में समर्थ बने, और इस प्रकार का सांकल्पिक जन्म सृष्टि के पहले परमात्मा प्रस्तुत करते हैं, वह अमैथुनी सृष्टि। दूसरा है जरायु जन्म, जरायु, ये बालक आते हैं, वो जरायु, जरा है, झिल्ली होती है, और कुछ प्राणी भी होते। फिर अंडज है, अंडज जन्म भी होते अंडे के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा। अमैथुनी में स्वेदज भी आते हैं, स्वेदज जन्म पसीने से। उद्भिज, गर्मी से उद्भिज, वर्षा ऋतु में कुछ ऐसा वातावरण बनता है जिससे वो उत्पन्न हो जाए, गोबर पड़ता है, उसमें से कीटाणु कुछ जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस प्रकार की भी है। कुछ प्रकार के ऐसा
खाद्य डाला जाता है जिससे वो जीव की उत्पत्ति होती है, वो खाद्य में विशेष उपयोग होता है। तो इस प्रकार से स्वेदज, उद्भिज, अंडज, जरायुज और संकल्पित जन्म होते हैं। फिर कहा काल मृत्यु और अकाल मृत्यु। काल मृत्यु जो पूर्ण आयु, जो सामर्थ्य था शरीर का, तो उस प्रकार का पूरा सामर्थ्य का उपयोग करते हुए स्वाभाविकता से वो विदाई लेता है। विदाई अर्थात वियोग होता है आत्मा का, वो काल मृत्यु है। और अकाल मृत्यु है आकस्मिक, अपनी गलती से, अन्य की गलती से, आपत्ति आदि दैविक, आध्यात्मिक आदि भौतिक किसी भी प्रकार से मृत्यु आकस्मिक आ जाए, स्वाभाविक ना हो, वो अकाल मृत्यु है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। तो सुखी होना हो तो समझदारी, विवेक बनाना चाहिए। यथार्थ बुद्धि जो वेदों में कही है, जो योगियों की है, जो आत्मवेदता की है, उसको यथार्थ रूप में जानकर हम शरीर को शरीर समझे, एक साधन समझे और उत्तम काम में, सर्वोत्तम काम परमात्मा में लगाए। ऐसा करेंगे तो हम सफल होंगे, सार्थक होंगे। ओम सम धन्यवाद। महेंद्र जी, खाली वो एक आपने जैसे बताया मृत्यु, मृत्यु मतलब मिट्टी से, यू मतलब योग। हाँ, तो मृत्यु से योग मतलब जब मृत्यु से मतलब, तो और दूसरी जगह बताया कि मृत्यु का अर्थ है कि मिट्टी में मिल जाना। ये दोनों विपरीत। मिट्टी से संयोग होना जन्म है और मिट्टी से वियोग होना वो मृत्यु है। हाँ, तो अगर जन्म है तो मृत्यु तो नहीं कहलाएगी ना। जन्म है तो उसका तो कोई अर्थ, इसका तो शब्द जन्म का विच्छेद करना पड़ेगा। आपने मृत्यु का जो विच्छेद करा, मृत प्लस यू, हाँ, तो मृत्यु मतलब यू मतलब वो, उसमें यू का मतलब क्या है कि योग है इसका अर्थ यू का। हाँ, मैं बताता हूँ। मैंने मृत्यु का अर्थ है मृत अथवा मिट्टी, यू अथवा मिश्रण यो हो, मिट्टी के साथ मिश्रण तथा मिट्टी के साथ अमिश्रण को मृत्यु बोलते हैं। मिश्रण तो ठीक है, मिल जाती है मिट्टी में, मिट्टी में शरीर मिल जाती है। मिट्टी के साथ मिश्रण संयोग होना जन्म है और मिट्टी के साथ अमिश्रण होना अर्थात वियोग होना मृत्यु कहते हैं। संयोगाः वियोगान्ताः वियोगाश्च संयोगाश्च। फिर आगे ये इस प्रकार बताया है। हाँ, ये ठीक है, ठीक जी। तो हमारे जयाबेन शुक्ला जी आ चुके हैं, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। हम सब आध्यात्म सागर में गोते लगा रहे हैं। ये जो शब्द है आध्यात्म, इसका अर्थ क्या है, कोई बताएगा? आपको क्या समझ में आता है? आत्मा से ऊपर, आत्मा से संबंध, आत्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित ज्ञान। तो यहाँ पे आत्मा से संबंधित क्यों कहा गया? यहाँ पे प्रकृति से संबंधित क्यों नहीं कहा गया? उसका एक कारण है। हम सब क्या हैं? हम सब हैं आत्मा। आप कुत्ते, गधे, घोड़े आदि को एक बार को साइड में कर लीजिए। हम आत्मा से केवल हम मनुष्य की बात करते हैं, वैसे वो भी आत्मा ही है, और थोड़ी देर को हम अपनी बात करते हैं। हम जितनी भी आत्माएं हैं, हम सब कैसे हैं? मैं वाले। हम जितनी भी आत्माएं हैं ना, हमारी शुरुआत मैं से होती है हर कार्य की, और मैं से फिर हम सब आदि आदि होता है। जब आपके पास कोई प्रपोजल आता है, सबसे पहले आप सोचते हैं मेरा क्या होगा इसमें, मेरा क्या फायदा होगा इसमें, मुझे लाभ है कि नहीं है। अगर मुझे लाभ है तब तो ठीक है, अगर लाभ नहीं है तो ठीक
नहीं है। हम पहले स्टेप में हम सबका नहीं सोचते, पहला स्टेप हमारा मैं वाला होता है, और ये मैं वाला होना भी स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, हम स्वभाव से स्वार्थी हैं। हम सब चेतन हैं। चेतन का अर्थ होता है कि हम सुख दुख को जान सकते हैं, और जानने के बाद हमको यह ज्ञान होता है कि मुझे सुख चाहिए है। तो हम सब कैसे हैं? हम सब चेतन हैं, हम सब जानते हैं, और जानने के बाद हमको यह पता चलता है कि मुझे सुख चाहिए। ये हमारे अंदर स्वाभाविक इच्छा है सुख प्राप्ति की। अगर मुझे किसी चीज में सुख मिल रहा है तो मैं स्वीकार करूंगी, नहीं मिल रहा है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तो सबसे पहले हर आत्मा, वो योगी की हो या आम जनता की हो, कोई भी आत्मा है, वह सबसे पहले मैं सोचती है और फिर उसके बाद में आगे कार्य करती। हाँ, थोड़ा अंतर एक आम व्यक्ति में और एक योगी में ये होता है कि आम व्यक्ति जो होता है ना, वो सुख चाहिए, इसकी पूर्ति के लिए दूसरे का भी नुकसान कर सकती है। मुझे तो सुख चाहिए, भले मेरे सुख में दूसरे को दुख मिल जाए, पर मुझे सुख चाहिए, ये आम व्यक्ति की भावना होती है। और जो योगी व्यक्ति होता है वो कहता है कि मुझे भी सुख चाहिए और अन्यों को भी सुख मिले। तो आध्यात्म में आत्मा संबंधित ज्ञान इसीलिए आया क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम अपने लिए जीते हैं, हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए जीते हैं, और उसी के लिए अंत में, जैसे महेंद्र भाई ने कहा, मृत्यु भी हो जाती है। बीच बीच में हम अगर जो थोड़ा किसी को सहयोग भी करते हैं ना, तो उसमें भी अपना ही स्वार्थ होता है। योगी जो दूसरे के लिए कर रहा होता है ना, तो उसमें भी उसका स्वार्थ है, लेकिन उसका स्वार्थ का लेवल जो है वो उच्च कोटि वाला है, निकृष्ट स्वार्थ नहीं है। वो हमसे स्वार्थ नहीं रखेगा, वो ईश्वर से स्वार्थ रखता है। अगर ईश्वर एक बार को ये कह दे ना कि प्रवचन करना, उपासना करना, लोगों की सेवा करना, इस सब से मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, तो योगी व्यक्ति भी ये सारे कार्य नहीं करेगा। तो योगी व्यक्ति ईश्वर से स्वार्थ रखता है, ईश्वर से सुख चाहता है, हम संसार से सुख चाहते हैं। तो आध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी ज्ञान। अब ये आत्मा संबंधी ज्ञान से हमको एक बात तो पता चली कि मुझे सुख चाहिए, मेरे अंदर सुख है नहीं। ये हम सबको कहीं ना कहीं ज्ञान तो होता ही है, हम माने या नहीं माने। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा में सुख है, पर आत्मा में सुख नहीं है। अगर आत्मा में सुख होता तो हम सदा सुखी रहते, किसी भी पल हम दुखी नहीं होते, पर हम दुखी हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते, हमारे अंदर तृप्ति नहीं होती है। आज पता नहीं किस बात पे मेरे मन में एकदम से एक विचार आया कि जो योगी व्यक्ति होता है ना, वो निश्चिंत होता है। क्यों निश्चिंत होता है? क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है। अपने स्वरूप का जानने का अर्थ क्या है? कि मेरा कुछ बाहर का मुझ में मिल नहीं सकता और मेरा कुछ खो नहीं सकता। मैं कितना भी संबंध बना लूं, ये सारे मेरे अंदर आने वाले नहीं, और कितने भी संबंध मेरे टूट जाएं, मेरा कुछ नष्ट होने वाला नहीं है। तो मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, ना मेरी हानि होती है, ना मेरा कोई लाभ होता है। योगी व्यक्ति की ऐसी भावना होती है। हम जो सुखी दुखी होते हैं, क्यों होते हैं? हम जो दुखी होते हैं ना, मेरी हानि हो गई, इस भावना से हम दुखी होते हैं। अगर किसी ने अपमान कर दिया तो मेरा नाम खराब हो गया। अगर कोई हमारी चोरी हो गई, मेरा पैसा चोरी हो गया। घर में कुछ टूट फूट हो गई, मेरा घर टूट गया, मेरी ये चीज चली गई, इसको मैंने मेहनत से कमाया था, तो हम दुखी होते हैं। और जब कुछ प्राप्त करते हैं, घर बना लेते हैं, तो क्या होता है? मेरा घर बन गया और खुश हो जाते हैं। अपने ही आत्मा का विस्तार लगता है ना। हम जब घर आदि बनाते हैं तो ऐसा लगता है मेरी आत्मा का विस्तार हो गया है। ये सब आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि अभी आप जीवन के जिस स्टेज पर हैं, आप सबने कभी ना कभी अपना घर बनाया है।
बंगला बनाया, फ्लैट बनाया, क्या बनाया वो अलग बात है, लेकिन बनाया है। तो जब अपना घर होता है, फ्लैट बनाया है, तो नीचे जब नाम की तख्ती पे अपना नाम होता है ना, तो एक अलग खुशी होती है, मेरा घर है, मेरा विस्तार है ये, तब खुशी होती है। जब कुछ अचीव कर लेते हैं, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो लगता है अब ये मेरा विस्तार हो गया है। बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, मेरा विस्तार हो गया है। तो जब अपना विस्तार होता हुआ दिखाई देता है, तो क्या होता है, खुशी होती है। तो हम आत्मा जो है, हम सुखी दुखी होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग जो हैं। योगी व्यक्ति ऐसा सुखी दुखी नहीं होता। उसको सुख कब होता है, जब उसको ज्ञान होता है, जब ईश्वर से उसको ज्ञान प्राप्त होता है ना, और जब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई काट नहीं सकता, मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, ये बीमारी आदि तो ये सब तो बाहर का है, मेरा इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं तो अनंत जन्मों से ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा, अनादिकाल से ऐसे ही चला रहा हूं, ऐसे ही आगे चलता रहूंगा। तो योगी व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती, जैसे हम कहते हैं ना आध्यात्म, अध्यात्म अर्थात आत्मा को जाना। तो योगी व्यक्ति आत्मा को जान जाता है। हम आत्मा को नहीं जानते, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम लोग सुखी दुखी होते रहते हैं, इसमें फंसते रहते हैं। तो आत्मा को जब हमने जाना, तो हमें पता चला इसके अंदर सुख नहीं है, और ईश्वर ने साथ में एक शरीर भी दे दिया हमको कर्मों के अनुसार। जब सृष्टि बनी तो ईश्वर ने हमको शरीर दे दिया। अभी जैसे महेंद्र भाई ने बताया ना, शरीर क्या है, साधन है। तो ईश्वर ने हमको ये जो शरीर दिया, इसके दो प्रयोजन थे, एक हमारे कर्मों के फल को देना, और दूसरा आगे नए कर्म करने के लिए ये साधन रूप में हमको दे दिया। तो जब ईश्वर ने हमको शरीर दिया, तो अब इस शरीर को हमें चलाना भी पड़ेगा। अब किसी से कार खरीदी है और चलाने के लिए खरीदी है, तो पेट्रोल आदि तो भरना पड़ेगा ना। कभी खराब होगी तो कार की थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए कि भाई क्या हो गया इसमें, क्यों नहीं चल रही है, तो वो नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। तो जब ईश्वर ने हमको शरीर दे दिया, तो अब हमको ये शरीर को आगे चलाना है, इससे बहुत सारे कार्य करने हैं। तो जब हमको इससे कार्य करने हैं, इसको ठीक ठाक रखना है, तो उसके लिए जो साधन हमको चाहिए इसको चलाने के लिए, उसकी जानकारी भी हमको होनी चाहिए। ये वो साधन किससे बने हुए हैं, उससे क्या क्या हमको लाभ होगा। अब हमें लग रही है गर्मी, गर्मी हमको आत्मा के कारण लगती है कि शरीर के कारण लगती है, किसके कारण लगती है? शरीर के कारण, हाँ, शरीर के कारण, आत्मा के कारण। हाँ, घोटाले हैं ना। जो हमको गर्मी लगती है ना, इसका कारण है शरीर। अनुभूति आत्मा की होती है, लेकिन शरीर के कारण हमको गर्मी लगती है। इसको अगर समझना तो सिंपल सी एक बात है। मान लीजिए आज आप मुक्त आत्मा हैं, आपके पास शरीर नहीं है, आप चले गए सूरज में, लगेगी गर्मी? मुक्त आत्मा को गर्मी लगेगी सुमन बहन जी? नहीं लगेगी ना। क्यों नहीं लगेगी? कारण है शरीर नहीं है। तो यहाँ जो हमको गर्मी लग रही है, ये शरीर के कारण लग रही है, क्योंकि हमारा शरीर के साथ में संबंध है। तो जब हमको शरीर के कारण गर्मी लगने शुरू हुई, तो अब हम क्या करेंगे? कोई ऐसी चीज बनाओ जिससे हमको ठंडी मिले। इस गर्मी को हमें दूर भगाना, क्योंकि प्रयोजन तो वही है हमारा, सुख की प्राप्ति, और ये गर्मी हमको दुख दे रहा है। तो हमारा प्रयोजन हुआ कि इस शरीर को ठंडा रखो, उसके लिए कोई ऐसा साधन बनाओ जिससे हमको ठंडी मिले। तो उसके लिए हाथ पंखे शुरू हुए, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फैन है वो आए, कूलर आए, एसी आए। ये सब क्या है? ये हमको ठंडा रखते हैं। फिर हमको भूख लगी, तो भूख लगने के लिए हमने क्या किया? भोजन बनाया, क्योंकि भूखा पेट सोच नहीं सकता। आप 2 दिन भूखे रहिए, आपका मन फिर काम नहीं करेगा। अन्न को कहाँ से एनर्जी मन को कहाँ से एनर्जी मिलती है? अन्न से। तो शरीर को चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए हमको
खाना चाहिए था। तो ये जितनी भी चीजें हमको शरीर को चलाने के लिए चाहिए थी, वो कहाँ से आ रही थी? प्रकृति से आ रही थी। ये सारा पदार्थ जो है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जिसका हम भोग कर रहे हैं अभी, वो है प्रकृति। तो ये प्रकृति को भी हमको जानना पड़ा। क्यों जानना पड़ा? इसलिए क्योंकि हमको शरीर ईश्वर ने दिया था और हमें उसे चलाना था। शरीर के कारण कुछ दुख भी आ रहे थे, कभी बीमारी आ रही थी, कभी एक्सीडेंट हो रहा था, तो वो भी हमें ठीक करना था। इसलिए हमको प्रकृति को जानने की अपेक्षा हुई। फिर एक और अपेक्षा थी। अब क्योंकि हमें सुख चाहिए तो हमें एक एनालिसिस भी करना था। क्या ये प्रकृति से हमें पूरा सुख मिल पाएगा? प्रकृति को जान करके हमें ये भी एनालाइज करना था कि मुझे जो सुख चाहिए, क्या वो ये प्रकृति दे पा रही है? चलो एक बार को इसको साध्य बना करके देख लें। एक बार को ऐसा मान लें कि प्रकृति मुझे प्राप्त हो गई है। तो अगर मुझे प्रकृति पूरी प्राप्त हो गई तो क्या मुझे सुख की प्राप्ति हुई? तो कभी कभी लगता है हाँ, सुख की प्राप्ति तो हो रही है। अच्छा भोजन खा रहे हैं, सुख मिल रहा है। बढ़िया कार में घूमते हैं, सुख मिल रहा है। अच्छा घर बना लिया, सुख मिल रहा है। कहीं से थके हुए आते हैं, अपने बिस्तर पे सोते हैं, सुख मिलता है। तो सुख तो दिखाई दिया हमको इसमें, लेकिन कैसा सुख मिला? हमको चाहिए था लगातार वाला सुख, वो तो हमको मिला नहीं ना प्रकृति में। तो हमने प्रकृति का भी विश्लेषण पूरा किया। किस लिए किया? अपनी पूर्ति के लिए किया। प्रकृति को हम क्यों जानते हैं? अध्यात्म में कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानो, साथ में प्रकृति के स्वरूप को भी जानो। क्यों जानो? उसका एक कारण ये होता है कि जहां पे रहस्य होता है ना, वहां आकर्षण होता है। जहां चीजें छुपी होंगी ना, वहां पे आकर्षण होता है। एक डब्बे में कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे को कह दो बेटा इसको खोलना नहीं, अब क्या होगा बच्चे के अंदर? बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होगी, पक्का डब्बे के अंदर कुछ तो रखा हुआ है जो हमको खोलने नहीं दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, इसको हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सुख तो हमको दे रही है और छुपी हुई भी है। प्रकृति पूरी अभी हमारे सामने नहीं आई है। हमने पूरा प्रकृति को नहीं जाना है, तो हमें प्रकृति को जानना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर को जानते जानते हमें लगे कि हो सकता है ईश्वर प्राप्ति तो थोड़ा कठिन है, प्रकृति में पूरा सुख मिल जाए तो चलो उसी तरफ चले जाएं। इसमें आया ना संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में। संप्रज्ञात समाधि में जो योगी व्यक्ति है वो प्रकृति को जानता है, अपने आप को जानता है। फिर प्रकृति में यह भी जान लेता है कि यहाँ पूरा सुख नहीं है। अब यदि संप्रज्ञात समाधि में उसने ये रियलाइज ही नहीं किया हो कि यहाँ पूरा सुख नहीं है, क्या वो ईश्वर की तरफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वो बीच रास्ते में भटक जाएगा, उसको वहां सुख दिखने लगेगा। संप्रज्ञात समाधि में भी भटकने के चांस हैं। योग दर्शन में बताया कि संप्रज्ञात समाधि में भी पहुंच के ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, वहां जाके भी भटकने के चांसेस हैं। तो अध्यात्म में कहा कि आत्मा को तो जानो, साथ में प्रकृति को भी अच्छी प्रकार से जानो। जो आप भोग रहे हो, सबसे पहले हम शरीर से सुख भोग रहे हैं। शरीर भी एक सुख का साधन है हमारे लिए। इस शरीर को अच्छी प्रकार से जानो। तो न्याय दर्शन ने एक बहुत अच्छी बात कही। वहां पे कहा ये जो शरीर है ना, इसको एक मत मानो। ये जो शरीर है ये एक नहीं है, ये कई अवयवों से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं अलग अलग। तो अगर आपको वैराग्य उत्पन्न करना है शरीर से, जो कि अभी हमारे अंदर है नहीं, तो अगर वैराग्य उत्पन्न करना है तो इस शरीर को तोड़ तोड़ करके देखो। अपने ही शरीर का जो हार्ट है एक तरफ रख दो, लंग्स को एक तरफ रख दो, किडनी को एक तरफ रख दो, हाथ को काट के अलग रख दो, इसको पूरा बिखेर करके रख दो। ये न्याय दर्शन की बात मैं आपको बता रही। वहां पे कहा कि हर अंग को अलग कर दो। अब देखो ये क्या है। हमको शरीर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पवित्र लगता है, हम आकर्षित हो जाते हैं सुंदर शरीर को देख करके। ज्ञानेश्वर जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे
वो कहते थे आप जब बस में चढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सरकारी बस में कहीं घूमने जा रहे हैं, आजकल तो कार वार की फैसिलिटी काफी अच्छी हो गई है, पहले इतनी नहीं थी ना। हम सरकारी बसों में जाते थे, हम खुद यहाँ से रोजड़ जाते थे तो पहले दहगाम, दहगाम से रोजड़ ऐसे जाते थे। तो जब हम बस में चढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई साफ सुथरा व्यक्ति हो, उसके साइड में जाके बैठ जाएं। एक गोरा व्यक्ति बैठा है, एक काला व्यक्ति बैठा है। आप साइकोलॉजिकली सोचिए आप किसके पास पहले जाके बैठेंगे? गोरे व्यक्ति के पास ना, वो साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। काला वाला आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है वो जो शरीर है वो पवित्र है, काला वाला शरीर पवित्र नहीं है। दुनिया में यही चल रहा है ना, रेसिज्म। गोरे लोग अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं, हम इंडियंस को जो ब्राउन स्किन है हमको ब्लैक मानते हैं, हम साफ सुथरे नहीं, हम कितना भी नहा लें उनके हिसाब से हम साफ सुथरे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गोरा हो या काला हो, ये जो शरीर है ये पूर्णतः अपवित्र है, अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है। सुबह सुबह जो मल निकलता है शरीर में से, निकलने के बाद उसको देखने की इच्छा होती है? नहीं देखते ना हम। उसी को तो ढो रहे थे ना पूरे दिन। पूरे दिन शरीर में क्या लेकर के घूम रहे थे? वही मल लेके घूम रहे थे। और क्या मान रहे थे? वो जो गोरा व्यक्ति है, क्या उसके शरीर के अंदर मल नहीं है? हो सकता है 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन लेके बैठा हो, 2 दिन से उसका पेट ही साफ ना हुआ हो, तो उसके अंदर तो और मल है। और जो काला वाला व्यक्ति है वो तो अच्छे से पूरा पेट वेट साफ करके बैठा हो। तो ये शरीर कैसा है? ये पूरा गंदगी का पूरा खजाना है, इसके अंदर बहुत मल आदि। तो आध्यात्म में कहा कि आत्मा को अगर जानना है तो पहले उसका जो साधन है, निकटतम साधन है, उसको जान लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो जितना निकटतम होता है ना, वो उतना अधिक हमें प्रिय होता है, उतना ही अधिक उससे हमें राग होता है। तो आत्मा का सबसे निकटतम कौन है? ये शरीर है, जिसको हम अपना ही विस्तार मानते हैं। आत्मा का ही विस्तार हम इस शरीर को मानते हैं। तो शरीर को तुम जानो। फिर जो संबंधों में सबसे निकट होता है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक माता पिता सबसे निकट लगते हैं, उनके छूटने का हमेशा डर रहता है। और विवाह आदि हो जाता है तो पति है या पत्नी है या बच्चे हैं, वो निकटतम लगने लगते हैं। तो इसलिए कहा कि पहले इस प्रकृति को अच्छी प्रकार से तुम जान लो, ये क्या है प्रकृति, ताकि आगे जाके तुम इसमें फंसो नहीं। तो उसको जानने के लिए सारे शास्त्रों का निर्माण किया गया। सांख्य दर्शन आदि क्या है? ये प्रकृति के विषय में ही बताते हैं ना। सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, यह हमको प्रकृति के विषय में ही बताते हैं। तो आध्यात्म में इसको लाने की क्या आवश्यकता थी? सिर्फ आंखें बंद करके हम बैठे रहते, मौन हो जाते। तो केवल आंखें बंद करके मौन हो जाने से हमको आत्मा समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, प्रकृति के विषय में जानना पड़ेगा। और केवल पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। साक्षात्कार करना हमें लगता है बहुत भारी काम है। सच कहूं तो भारी काम नहीं है, हल्का काम है। क्यों हल्का काम है? क्योंकि बहुत सी चीजों का आपने साक्षात्कार पहले किया है। कार चलाने का साक्षात्कार किया है कि नहीं महेंद्र भाई? कर रखा है ना। योगेश्वरी माता जी रोटी बनाने का साक्षात्कार कर रखा है ना, अच्छे से उसमें डूब चुके हैं। किस आटे की कैसी रोटी बनानी अच्छे से आता है ना। हम सबने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सी चीजें हमको प्रैक्टिकली भी पता है कौन सी वस्तु कैसी है। अग्नि गर्म है, इसका साक्षात्कार हमने कर रखा है। एसी की हवा ठंडी है, इसका साक्षात्कार हमने कर रखा है। तो इसका अर्थ है कि साक्षात्कार करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे अंदर किसी भी पदार्थ को साक्षात्कार करने का सामर्थ्य है। हम लोग डम नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो जब हम इन चीजों का साक्षात्कार कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो क्या हम प्रकृति का नहीं कर सकते? हाँ कि ना? कर सकते ना।
हम क्या अपने मन का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? हमको जो ईश्वर ने बुद्धि दी है, एक साधन जो दिया है जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, क्या उसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं? जान सकते हैं। हमको ईश्वर ने आंख आदि दी है, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ईश्वर ने जो हमको मन दिया, भाई मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मैं जो भी विचार उठा रही हूँ अपनी ही इच्छा से उठा रही हूँ। मुझे जो समोसा खाने की, रसगुल्ले खाने की इच्छा होती है, ये कोई पड़ोसी मेरे अंदर उठा रहा है या मैं उठा रही हूँ? मैं ही उठा रही हूँ ना। किसकी मदद से उठा रही हूँ? मन की मदद से उठा रही हूँ। मुझे सुखी होना है, वो मेरे कंट्रोल में है। मुझे दुखी होना है, वो मेरे कंट्रोल में है। तो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि मैं ही मन को चला रही हूँ, मैं अपनी इच्छा से चला रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मन का साक्षात्कार, जब कंफर्म हो जाएगा। अभी इतना कंट्रोल नहीं है हमारे अंदर। अभी ऐसा लगता है कि खुद विचार उठ गया है, हमने तो नहीं उठाया था, खुद उठ गया है। किसी ने अगर कुछ बुरा बोल दिया है तो हम 4 दिन तक दुखी रहते हैं। पता चल रहा है कि हम दुखी हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते, तो भी हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है। तो हमने अभी मन को नहीं जाना है। और यही हम मन को जान लें। आज से 20-25 साल पहले, अथवा ये कहें कि आपने आध्यात्मिक लाइन में नहीं आए थे और आध्यात्मिक लाइन में आने के बाद कुछ अंतर दिखाई देता है आपको अपने ऊपर कंट्रोल का? दिखता है ना? तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ तो साक्षात्कार आपको हो चुका है। ऐसे ही आपको 100% भी हो सकता है, तो उसका साक्षात्कार हम कर लेंगे। हमारे अंदर कैपेसिटी है साक्षात्कार करने की। तो शरीर का हम साक्षात्कार कर लें, मन बुद्धि आदि का कर लें। इसके बाद में जो प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु हैं उनके बारे में जान लें। कुछ लोग क्या सोचते हैं, साक्षात्कार करने का अर्थ है आंख बंद करके बैठे होंगे, किसी दिन टिम करके बल्ब जलेगा, और वो जो टिम करके बल्ब जलेगा वो साक्षात्कार हो जाएगा। एक टिम करके बल्ब जलेगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लोग पूछते हैं ना, आपकी समाधि लग गई है क्या? हम बोलेंगे हाँ, 12 जून 2025 को एक बल्ब जला था, लग गई समाधि। ऐसा नहीं होता है। समाधि का अर्थ क्या होता है? किसी पदार्थ की सही सही जानकारी हो जाना। समाधि क्या है? अगर हम कहते हैं कि हमारी प्रकृति, हमारी संप्रज्ञात समाधि लग गई है, तो इसका अर्थ है कि हमको प्रकृति और आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान हो गया है। ये है समाधि। वो एक दिन में बल्ब नहीं जलेगा, वो धीरे धीरे करते करते हो जाएगा कि हाँ भाई ये पदार्थ ऐसा ही है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में जब विवाह होता है तो एक दिन में आप उसको नहीं जान जाते, धीरे धीरे करते करते 5 साल, 10 साल, 20 साल में कंफर्म हो जाता है कि इस व्यक्ति का यही स्वभाव है। तो उस व्यक्ति का आपको पूरा साक्षात्कार हो गया है। अब क्योंकि वो तो चेतन है, वो तो अपना स्वभाव बदलता रहता है, तो किसी व्यक्ति के लिए हम कंफर्म नहीं कह सकते आज अच्छा है कल बुरा हो सकता है, आज बुरा है कल अच्छा हो सकता है। लेकिन प्रकृति तो अपना स्वभाव नहीं बदलेगी ना। उसका जो स्वाभाविक, उसके जो गुण है वो तो सदा वैसे ही रहेंगे। ईश्वर भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। तो प्रकृति के विषय में हम कंफर्म कह सकते हैं प्रकृति इसी प्रकार की है। तो आध्यात्मिक लाइन में हमको अपने बारे में जानना था, और क्योंकि हमें सुख चाहिए इसलिए हमको प्रकृति के विषय में भी जानना था। तो प्रकृति से तो कंफर्म हो गया कि पूरा सुख हमको मिलेगा नहीं। तो अब तीसरा पदार्थ क्या रह गया? वो रह गया ईश्वर। तो अब हमको ईश्वर के विषय में भी जानना होगा। और ईश्वर के विषय में क्यों जानना होगा? ईश्वर पे कल उपकार करने के लिए हमें उसके बारे में नहीं जानना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो ईश्वर के विषय में जानती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर पे उपकार कर रहे हैं कि हाँ हम आपके बारे में जानते हैं। ईश्वर के विषय में हमें सिर्फ इसलिए जानना है क्योंकि हमको उससे कुछ लेना है। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं लेना देना, वो तो हमारे बिना भी सुखी है। हमको ईश्वर से कुछ लेना था, इसलिए हमको ईश्वर के विषय में जानना था। तो ईश्वर के विषय में जानेंगे तो हमको तीनों पदार्थों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्म में मुख्य आत्मा होता है,
पर अन्य जो दो हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, कि बाद में जाके हमें कंफ्यूजन ना होने लगे कि प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, वो हमें कंफ्यूजन ना होने लगे। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में तीनों के विषय में, तीन जो अनादि तत्व हैं, इनके विषय में शुद्ध ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर अशुद्ध ज्ञान होगा तो इसका अर्थ है कि हमने आत्मा के विषय में भी नहीं जाना है, हमने प्रकृति के विषय में भी नहीं जाना, हमने ईश्वर के विषय में भी नहीं जाना। जी गुप्ता जी। मैं आपने जैसे कहा वो तो ठीक है, पर योगी जो हैं वो अगर कोई निर्जन वन में नहीं रह रहे हैं, संसार में समाज में रह रहे हैं, उन्हें भी नाम का तो उनको भी डर रहता होगा कि मेरी नाम खराब हो सकती है। जी नहीं, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए तो। योगी व्यक्ति, हाँ, योगी व्यक्ति को भी जो इस सांसारिक जगत में प्रचार कर रहे हैं, जो भी है संसार में रह रहे हैं, तो उन्हें भी नाम का तो डर उन्हें भी रहेगा। अगर नहीं, कोई वहां चले गए जंगल में जिनसे कोई मतलब नहीं है, उनको छोड़ दो, जो नहीं, यहाँ इस संसार में। जो संसार में भी योगी व्यक्ति होते हैं ना, जो सही के सन्यासी हैं, सही योगी हैं, उनको चिंता नहीं होती। क्यों चिंता नहीं होती है? उसका एक कारण यह है कि उनकी अपेक्षा किससे होती है? ईश्वर से वो अपेक्षा रखते हैं कि ईश्वर मेरे कर्मों को देख रहे हैं, ईश्वर मुझे फल देंगे। चिंता तब होगी जब उन्हें संसार से फल की अपेक्षा होगी कि अगर मेरा नाम खराब हो गया तो मुझे लोग बुलाएंगे नहीं, मुझे दान नहीं देंगे, मेरा सम्मान नहीं होगा। अगर इस प्रकार की भावना होगी तो उनको डर होगा, पर योगी व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होती कि मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उनको कितने प्रलोभन दिए गए, उनको कहा गया कि हम आपको ये गद्दी देंगे, आपको सम्मान देंगे, आप हमारी बात मान लीजिए। उन्होंने ठुकरा दिया उसको, उन्हें कोई डर नहीं था। लोग जूते फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उनको उनके अंदर कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे कर्मों का अंतिम फल जो है वो ईश्वर ही देंगे, तो मैं संसार के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। और आपको एक बात बताऊं, हमारे स्वामी सत्यपति जी, जिनको हमने खुद देखा ना, लोग, बहुत से लोग थे जो उनके खिलाफ लेटर्स लिखते थे, पत्र लिखते थे और कई जगह भेजते थे, पत्रिकाओं में छपते थे। स्वामी सत्यपति जी को 1% दुख नहीं होता था। बोलते थे ये तो संसार है, यहाँ तो ये सब चलता ही रहेगा, हमको संसार को नहीं देखना, हमको अपने आप को सही किसके सामने सिद्ध करना? ईश्वर के सामने। तो योगी व्यक्ति को भी नाम की चिंता नहीं होती। अगर उसको नाम की चिंता है तो वो योगी व्यक्ति है ही नहीं, वो ढोंगी व्यक्ति है। ठीक है गुप्ता जी? हाँ जी ठीक है। हाँ, ये तो उदाहरण ही है ना, आसाराम जी और ये सब उदाहरण है ना, ढोंगी है हाँ, इसलिए नहीं नाम की चिंता है। हाँ कहते हैं ना, जो योगी व्यक्ति वो तीनों ऐषणाओं से ऊपर उठ चुका होता है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। ये तीनों ही ऐषणाएं वो छोड़ चुका होता है। अगर ऐषणा है तो इसका अर्थ है कि, और योग दर्शन में बताया, ये जो तीनों ऐषणाएं ये बहनें हैं, एक होगी तो बाकी दो साथ में आएंगी ही। पुत्रेषणा है तो लोकेषणा, वित्तेषणा आएगी ही। वित्तेषणा है अगर तो किसी लोकेषणा, ने शादी नहीं पुत्रेषणा करी आएगी। है तो, अगर किसी ने विवाह नहीं करा है, ब्रह्मचारी है, तो पुत्रेषणा और वित्तेषणा के तो 2 चांसेस और कम हो जाते हैं कंपैरेटिवली, नहीं पर होता, लोकेषणा तो किसी को भी हो सकती है। नहीं, सुनिए, लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, जब शास्त्र कह रहे हैं कि तीनों जुड़ी हुई हैं तो फिर हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। जो योगी व्यक्ति होगा ना, दिखावे वाला योगी, उसके लिए पुत्रेषणा क्या है? शिष्य, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। अब ये देखिए ना, वो श्री श्री रविशंकर हैं, फिर वो एक और है ना, जगत गुरु शायद नाम है, जो पगड़ी वगड़ी पहनते हैं, साउथ वाले, सदगुरु सदगुरु, सदगुरु। इन सबको देखिए कितने चेले चपाटे इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो ये उनकी पुत्रेषणा है। लोकेषणा भी उनके अंदर दिखाई देती है। और वित्तेषणा तो कितना एम्पायर खड़ा कर लिया है। तो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो, ये 3 ऐषणा में से एक भी ऐषणा अंदर है तो बाकी 2 आ ही जाएंगी, बच नहीं सकते। ठीक है एक, मतलब तो वही है ना कि वो फिर पूर्ण रूप से योगी तो नहीं हुए, ढोंगी हुए। हाँ, तो अपना भी हमको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। अगर वित्तेषणा है यानी 2 ऐषणाएं बाकी पीछे छिपी हुई हैं, लोकेषणा है तो बाकी 2 ऐषणाएं पीछे छुपी हुई हैं, अपना भी हमें एनालिसिस करना है।
हम दूसरे का एनालिसिस तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी भी हमको खोज करते रहना पड़ेगा। आध्यात्म अर्थात आत्मा के प्रति का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान क्या, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं, मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं। ये तो समय हो गया है, नहीं तो इसको आगे थोड़ा बढ़ाना था, आगे लेंगे कि आध्यात्म हम ईश्वर को क्यों प्राप्त करें। चलिए तो अभी आज हो चुका है। जी आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद सबको। शांति पाठ के लिए शंकर भाई हैं कि नहीं? शांति आप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। आज रात को हमारी न्याय दर्शन की कक्षा है, आप लोग जोड़ने का प्रयास करिएगा। दयाबेन जी, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है जी ये मैंने शायद आपसे पहले भी चर्चा की थी। एक 6:30 बजे कक्षा चलती है वैसे की, तो क्या आप सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, चर्चा के उद्देश्य से उसमें जुड़ सकते हैं आधा घंटे के लिए? कितने बजे चलती? 6:30 शाम को? सुबह 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 तो माता जी स्कूल जाना होता है। 6:30 से कितने बजे तक चलती है? 6:30 से 7, आधा घंटे की ही चलती है। अच्छा, तो एक काम करिएगा, आप ना मुझे लिंक भेजिएगा। और कब कब चलती है? वो तो डेली है।